अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ज्ञानी इंडियन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सूरत की जो सिर्फ 6 आयतों में ईमान की पूरी पहचान बयां कर देती है। जी हाँ, यह है सूरत अल काफिरून, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि सच्चे मुसलमान की सोच, सीमाएं और रुख क्या होने चाहिए। एक ऐसी सूरत जो ईमान की सरहदें तय करती है। यह वही सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कह दीजिए ए काफिरो। अब रुकिए जरा, यह काफिर शब्द बहुतों को चुभता है ना? आज भी कुछ लोग कहते हैं हमें क्यों काफिर कहा जाता है। तो आइए ज्ञानी इंडियन की तरह इसे समझते हैं। देखिए, काफिर कोई गाली नहीं, यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है इनकार करने वाला या सच्चाई को ढकने वाला। जैसे हम कहते हैं उसने मेरी बात का इनकार किया, अरबी में कहा जाता है कफरा। तो काफिर का मतलब हुआ इनकार करने वाला इंसान। इसमें नफरत नहीं, बस एक पहचान है। सेक्शन 2 रेवलेशन कॉन्टेक्स्ट। अब आइए जानते हैं कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई। मक्का के वो दिन याद कीजिए जब इस्लाम नया था, मुसलमान गिने चुने थे और काफिर ए मक्का तरह तरह की चालें चल रहे थे। उन्होंने सोचा चलो नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता करते हैं। उन्होंने पेशकश की, 1 साल आप हमारे माबूदों की पूजा कर लो और 1 साल हम आपके रब की इबादत कर लेंगे। 1 साल इधर 1 साल उधर, ना झगड़ा ना लड़ाई, सब खुश। लेकिन अल्लाह ने साफ जवाब भेजा, कह दीजिए ए काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, और तुम भी उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं करता हूँ। सेक्शन 3 द मैसेज। सुभान अल्लाह, कितना साफ और कितना मजबूत बयान है। यह सूरत कोई गुस्से का ऐलान नहीं, बल्कि हक और बातिल के बीच एक स्पष्ट रेखा है। यह बताती है कि बीच का रास्ता ईमान में नहीं चलता, या तो हक है या नहीं। एक दिल में कुफ्र और ईमान दोनों नहीं रह सकते। सेक्शन 4 फ्रीडम इन इस्लाम। और फिर आखिर में अल्लाह ने कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। क्या यह जबरदस्ती है? नहीं, बल्कि यह धर्म की आज़ादी का सबसे पुराना और सबसे पवित्र ऐलान है। याद रखिए, नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुँचे तो उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों को पूरी धार्मिक आज़ादी दी, कभी मजबूर नहीं किया। यही है असली इस्लाम, अमन, इज्जत और इंसाफ। सेक्शन 5 फजीलत ऑफ सूरा। अब सुनिए इसकी फजीलत। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरत अल काफिरून को सोने से पहले पढ़े वो शिर्क और कुफ्र से महफूज रहेगा। यानी यह सूरत ईमान की ढाल है। जो इसे दिल से पढ़ेगा अल्लाह उसे ईमान पर मौत अता करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हर सूरत की शुरुआत हमें याद दिलाती है कि जो भी काम करो अल्लाह के नाम से करो, क्योंकि वही रहमत का असली जरिया है। कह दीजिए ए नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वालों। ट्रांसलेशन, ओ प्रॉफिट से ओ डिसबिलीवर्स। ताफसीर, यहाँ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि काफिरों को साफ साफ बता दो, मैं और तुम इबादत के मामले में एक नहीं है। यानी इंडियन नोट, काफिर लफ्ज कोई गाली नहीं है, इसका मतलब है सच्चाई का इनकार करने वाला। अरबी में कफरा यानी ढक देना या छिपाना, यानी जिसने हक को जानकर भी छुपा लिया वो काफिर कहलाया। मैं उन चीजों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। ट्रांसलेशन, आई डू नॉट वर्शिप वॉट यू वर्शिप। ताफसीर, यानी मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा नहीं कर सकता, मेरा सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। यह वाक्य अलगाव नहीं बल्कि अकीदे की स्पष्टता है, क्योंकि सच्चा ईमान किसी समझौते पर नहीं टिका होता। और तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ट्रांसलेशन, nor are you worshippers of the one I worship. ताफसीर,
अल्लाह ताला ने यहाँ दोहराव किया ताकि यह साफ हो जाए कि यह फर्क हमेशा का है। यह कोई आज का मतभेद नहीं बल्कि दो अलग रास्तों की पहचान है। यानी इंडियन, कभी कभी अल्लाह किसी बात को दोहराता है ताकि दिल पर असर गहरा हो। यहाँ भी दोहराव दरअसल इस्तिकामत, स्थिरता का सबक है। और मैं भी आगे कभी उनकी इबादत नहीं करूँगा जिनकी तुम करते हो। ट्रांसलेशन, एंड आई विल नेवर वर्शिप व्हाट यू हैव वर्शिप। ताफसीर, यानी ना आज ना कभी आने वाले वक्त में, यहाँ कभी नहीं का ऐलान है। यह नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अटल स्थिति को दिखाता है कि हक के रास्ते में कोई समझौता नहीं और तुम भी उसकी इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ट्रांसलेशन, नोर विल यू एवर वर्शिप द वन आई वर्शिप। ताफसीर, इससे यह बात और पक्की हो गई कि ईमान और कुफ्र दो अलग दुनिया है जो कभी एक साथ नहीं चल सकती। जैसे रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही तौहीद और शिर्क भी एक दिल में जमा नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन धर्म और मेरे लिए मेरा दीन। ट्रांसलेशन, टू यू इज योर रिलीजन एंड टू मी इज माइन। ताफसीर, यह इस्लाम का सबसे बड़ा उसूल है। नो कंपल्शन इन रिलीजन, यानी धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। हर इंसान को अपनी राह चुनने की आज़ादी है। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों को पूरी धार्मिक आज़ादी दी, कभी किसी को मजबूर नहीं किया, क्योंकि इस्लाम इंसाफ और अमन का दीन है। सेक्शन फजीलत, वर्च्यू ऑफ सूरह अल काफिरून। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत अल काफिरून को सोने से पहले पढ़ता है उसे कुफ्र और शिर्क से हिफाजत मिलती है। यानी यह सूरत हमारे ईमान की ढाल है। जो इसे रात में पढ़े वो सुबह उठेगा ईमान की रोशनी में। सेक्शन द को मैसेज। सूरत अल काफिरून हमें 3 चीजें सिखाती है। 1, ईमान पर डटे रहो चाहे दुनिया क्या कहे। 2, दूसरों का मजहब इज्जत से स्वीकारो मगर अपने अकीदे में समझौता मत करो। 3, अमन और इंसाफ को फैलाओ न कि नफरत और जबरदस्ती। तो दोस्तों, यह सूरत हमें याद दिलाती है कि सच्चा मुसलमान वही है जो अल्लाह की इबादत में स्थिर, सच्चा और बर्दाश्त करने वाला हो। कह दो, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अल्लाह ताला हमें इस सूरत का असली मतलब समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।